हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ मॉडल वर्ब से रिलेटेड 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मॉडल वर्ब से रिलेटेड 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका करेक्ट यूज़ आपको मैं बताऊंगा कैसे इसमें करना है। तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ पे आप सक्सेस प्लेटफॉर्म की टाइप कर लेंगे बिना स्पेस का और वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। हमारे सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। ठीक, साथ ही साथ आप वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आज का जो यहाँ पे सेशन शुरू करेंगे और उसमें सीखेंगे इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट की बात हो रही है। सी एक्सपेक्ट दैट हर सन कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न। तो देखिए, जब भी अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, बात पॉसिबिलिटी की हो तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, किसका यूज़ करना होगा, मे का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन मे रिटर्न, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, if we request her she dash to college, if we request her she dash to college, must give a lift, might give a lift, can give a lift, क्या यहाँ होगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भी जो कि आपको पता नहीं कि ये चीज़ होगा भी कि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं, इस तरह के जो यूज़ को कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी की अगर जब बात होता है तो वहाँ पे क्या होगा, माइट का यूज़ होगा। ठीक है, माइट का यूज़ होगा, ध्यान रखिए, कैन का नहीं, मस्ट गिव नहीं होगा, बल्कि माइट गिव अ लिफ्ट। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट गिव अ लिफ्ट का यूज़ करेंगे, मीन्स कि माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या भाई कि ऑल फेल्ट दैट ही डैश अ चीट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फेल्ट लिखा हुआ है ना। सबसे पहले आपने फेल्ट देखा तो ये तो आपसे पता चल रहा है कि पास्ट में, उसके बाद दैट लगा है, उसके बाद सेंटेंस है। तो जब भी दैट वाला सेंटेंस होता है तो ये क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, नरेशन आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में दैट के बाद जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, उसके पहले क्या है, ऑल फेल्ट, ये भी पास्ट में है। अब जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब यहाँ पर क्या होगा, पास्ट में होगा। ठीक, ऑल फेल दैट ही डैश अ चीट, तो यहाँ पे क्या होगा, माइट बी अ चीट होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या होगा आपका, जब यहाँ पे रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट में है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या होगा, ये भी पास्ट में होगा। ठीक है, ये भी पास्ट में होगा। अब पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे पास्ट की पॉसिबिलिटी की अगर बात हम करें तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइट बी अ चीट, ऑल फेल्ड दैट ही माइट बी अ चीट। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होगा ना तो कैन होगा ना तो मे होगा, बल्कि माइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि डैश आई गो आउट क्वेश्चन मार्क आस्क्ड हर सन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे बात हो रहा है आस्क्ड हर सन, आस्क्ड हर सन मीन्स व्हाट मीन्स की परमिशन। ठीक है, परमिशन की बात हो रही है। जब क्वेश्चन परमिशन का हो तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे यूज़ करते हैं मे का, मे आई गो आउट क्वेश्चन मार्क आस्क हर सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही डैश, द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही डैश। अब यहाँ पे क्या आपको करना होगा, फिर से वही सवाल। ठीक है, आस्क दिख रहा होगा तो एक तरह से फिर से इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में मैंने अभी बताया था, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या होगा आपका, वो भी पास्ट में होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के लिए हम क्या भी मैंने बताया आपको, माइट का यूज़ करेंगे। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही
माइट गो आउट। ठीक है, तो ध्यान रखिए रिपोर्टिंग जो यहाँ पे क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज जो आपका है, या रिपोर्टेड वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब अगर यहाँ पे जो है आपका पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वेयर रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट और वो पॉसिबिलिटी की बात हो तब वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आवर किंग लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे मे मस्ट शुड व्हाट क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आप विश की बात करें, जब भी आप विश की बात करते, किसी की कामना की बात करते, किसी के लिए प्रेयर या दुआ की बात करते हैं, किसी के लिए दुआ की बात करते हैं, किसी के लिए विश की बात करते हैं, तब वहाँ पे आप मे का यूज़ करते हैं। मे आवर किंग लिव लॉन्ग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है कि वी ईट सो दैट वी डैश लाइव। अब क्या है कि हम लोग इसलिए खाते हैं कि हम लोग जीवित रहें। क्या है, एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। जब पर्पस की बात हो तब हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे मे की बात करेंगे। ठीक है, वी इट सो दैट वी मे लाइव, क्या नहीं, माइट नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वेंट देयर सो दैट। फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर से ये पर्पस है, लेकिन ये पास्ट में पर्पस की बात कर रहा है। ठीक है, ही वेंट देयर सो दैट डैश बोरो मनी। ठीक है, ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बोरो मनी। फिर से यहाँ पे पर्पस की बात हो रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था पर्पस के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे मे का यूज़ करते थे पहले वाले सेंटेंस में, 7 वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ये पास्ट में है, तो पास्ट के लिए मैं क्या बताया, यहाँ पे आप माइट का यूज़ करेंगे। जब सेंटेंस पास्ट में हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, माइट। प्रेजेंट में हो तो मे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सी एडवाइज दैट आई डैश कटल एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी एडवाइज दैट आई डैश कटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए कोई चीज़ अगर बात किसी चीज़ का हो रहा है, फ्यूचर इन पास्ट की बात हो, ठीक है, फ्यूचर इन पास्ट की बात हो, मीन्स कि सी एडवाइस, उसने सलाह दिया कि व्हाट आई डैश कटल एक्सपेंडिचर। एडवाइस है कि भाई फ्यूचर में, पास्ट में कोई बातें बोला जा रहा था कि फ्यूचर में आपको ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं फ्यूचर इन पास्ट। फ्यूचर इन पास्ट वाला अगर सेंटेंस हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे शुड का करते हैं कि आई शुड कटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू डैश हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, गैम्बलिंग क्या करता है, किसी भी के भी जीवन को वो क्या करता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो यू डैश व्हाट, अब यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए हमें, तो देखिए यहाँ पे यू डैश हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम। जब याद रखिएगा यहाँ पे ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, ऑब्लिगेशन इन द पास्ट की जब बात हो, इसका लिख लीजिएगा, ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, ऑब्लिगेशन इन द पास्ट की अगर बात हो तब हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, शुड के साथ तो हैव होगा ही होगा। ठीक है, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे शुड हैव वार्न, यू शुड हैव वार्नड हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम। ठीक है, क्लियर। तो ऑब्लिगेशन की बात हो, जब पास्ट में अगर कोई आपको बताया जा रहा है, पास्ट में कोई बातें कहा गया था कि और उसमें एक आपको ऑब्लिगेशन किया गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे वरना आपके जीवन को, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, शुड हैव वाला यूज़ करते हैं। और शुड हैव के साथ तो पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है ना, तो शुड हैव वाला यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है कि वी इंजॉयड द मूवी यू डैश देयर। हम लोगों ने मूवी को एंजॉय किया, फिर कहा जा रहा है कि यू डैश देयर, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यू शुड हैव बीन देयर। ठीक है, यू शुड हैव बीन देयर। ठीक, फिर से वही वाला क्वेश्चन था, जैसे कि इसके पहले वाला था शुड हैव वार्न, उसी तरह अगर हम बात करें ऑब्लिगेशन इन द पास्ट की बात हो, सेम क्वेश्चन है। अगर ऑब्लिगेशन की बात हो, अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस किया जा रहा है ऑब्लिगेशन का पास्ट में, तब हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव। ठीक है, तो शुड हैव बीन देयर यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे जो सवाल है डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास।
जब कंडीशनल सेंटेंस की बात होता है, जब कंडीशन की बात होता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। जब कंडीशनल सेंटेंस होगा तो वो क्या होगा, और कंडीशनल सेंटेंस वाला जो बाद उसका जो क्लाउज होगा या सेंटेंस होगा वो क्या होगा, तो याद रखिए कंडीशनल सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा फ्यूचर में, तो उसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा क्या, यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, यहाँ पे होगा प्रेजेंट में, ठीक है, ये होगा प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शुड इक्वल टू, यहाँ पे इफ़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो कहने का मतलब कंडीशनल सेंटेंस वाला जो क्लाउज होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद वाला होगा फ्यूचर में, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, शुड यू वर्क हार्ड या इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट क्या है, आई टोल्ड हिम दैट आई डैश लिव नेक्स्ट डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अगर आपकी कोई यहाँ पे बात हो रही, ड्यूटी की बात हो रही, ऑब्लिगेशन की बात हो, आई टोल्ड हिम दैट आई डैश लिव नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका कोई ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है, तब आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप शुड का यूज़ करेंगे, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लिव नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश लेट, ठीक है। जब यहाँ पे पर्पस की बात हो, फिर से अगर पर्पस की बात हो, बात पर्पस की हो कि मेक हेस्ट जल्दी करो वरना, है ना, निगेटिव सेंस देता है, लेस्ट क्या देता है यहाँ पे, निगेटिव सेंस देता है, याद रखिएगा, निगेटिव सेंस देता है कि मेक हेस्ट जल्दी करो वरना यू व्हाट यू शुड गेट लेट, तब यहाँ पे क्या होगा, शुड वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, शुड V1। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, सी डैश वर्क हार्ड इफ सी वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट, ठीक है, इफ सी वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट सी डैश वर्क हार्ड, सी डैश वर्क हार्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपका कोई नेसेसिटी हो, बहुत ही नेसेसिटी की बात हो, नेसेसिटी ये तो बहुत ज़रूरी है ना, कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम, मेरिट में आपका टॉप में नाम अगर चाहते हैं, यदि आप मेरिट में टॉप में नाम चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपका नेसेसिटी है, सी मस्ट वर्क हार्ड, आपको अवश्य करना चाहिए कड़ी मेहनत, ठीक है, या ऑब्लिगेशन की बात हो। चलिए नेक्स्ट क्या, सी डैश अलोन एज इट वॉज रेनिंग हैवली, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश बहुत ज़ोरों से की हो रही थी, सी डैश अलोन, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, जब आप ऑर्डर ऑफ स्पीकर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ स्पीकर की बात करते हैं, वहाँ पे एक क्या होना चाहिए, एक ऑब्लिगेशन के तौर पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट लीव, ठीक है, सी मस्ट नॉट लीव अलोन चूँकि इट वॉज रेनिंग हैवली, ठीक है, शुड नहीं, शुड होगा नहीं, ठीक है, और मस्ट नॉट हैव लेफ्ट भी नहीं होगा, ठीक। चलिए बात समझ में आ गया, जब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्पीकर की बात हो तो यहाँ पे आप जो है मॉडल वर्ब जो मस्ट है आप उसके साथ जाएंगे, नॉट लिव अलोन एज इट वॉज रेनिंग हैवली, ठीक है, कोई पास्ट की कोई ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्या कि सी डैश अलोन एज इट इज़ रेनिंग हैवली, अच्छा सेम क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है क्या, चलिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश इन हिज रूम, ठीक है, आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश इन हिज रूम, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तब क्या यूज़ करना चाहिए, तब हमें यूज़ करना चाहिए मस्ट बी, ठीक है, आई एम श्योर द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द रूम, मैं श्योर हूँ कि प्रिंसिपल रूम में होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, अब देखिए पेरेंट्स की बात हो रही है और ओबे की बात हो रही है, ओबे मीन्स क्या है, आदर करना, पालन करना, तो यहाँ पे क्या है, मोरल जब ऑब्लिगेशन, पेरेंट्स के सेंस में क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन, कोई नैतिक आपकी जिम्मेदारी हो, दायित्व हो, ऑब्लिगेशन, तो मोरल ऑब्लिगेशन के सेंस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए,
मोरल ऑब्लिगेशन के बाद जब भी हो, सिंपल में तो आप शुड का यूज़ करते हैं, सिंपल ऑब्लिगेशन, लेकिन अगर मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो तो ऑट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों का सेंस में चाहिए होता है, लेकिन ऑट टू का मतलब होता है मोरल ऑब्लिगेशन के सेंस में यूज करते हैं। यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, यू डैश स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा था पास्ट में, उसको क्या किया जा रहा था, नेग्लेक्ट किया जा रहा था, है ना। यू डैश स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज, जब वह डिफिकल्टीज में थी तो यू डैश स्टूड बाय योर सिस्टर, तो यू ऑट टू हैव होना चाहिए, ठीक है। यू ऑट टू और हैव स्टूड बाय योर सिस्टर। यहाँ पे देख रहे कि स्टूड V2 है, वॉज यहाँ पे फिर से पास्ट में है, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाले सिर्फ ऑट टू मैंने बताया कि ऑट टू होता है, लेकिन ऑट टू हैव कब लगे, जब वो सेंटेंस पास्ट की बात करता हो, पास्ट के बारे में, कोई पास्ट की चीज़ें के बारे में बात कर रहा हो और पास्ट में वो चीज़ निगलेक्ट किया जा रहा है ना। आपको अपने जो सिस्टर के साथ खड़े रहना चाहिए थे, जब मीन्स कि उसके साथ होने चाहिए थे जब उसका जब वो मुसीबत में थी, तो ठीक है, पास्ट की बात हो तो ऑट टू हैव। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से ऑट टू फिर से मोरल एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि आपको मोरल ऑब्लिगेशन यहाँ पे बताता है, आपको ये करना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि सी टोल्ड मी दैट शी डैश इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, सी टोल्ड मी दैट सी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। उसने कहा कि उसने इंग्लिश फ्लुएंटली बोला, है ना, और इसकी वजह से वो बहुत खुश थी, इसके वजह से वो बहुत खुश थी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कुड स्पीक होगा। कुड स्पीक, जब कुड का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, और जो एक्शन पास्ट में हुआ हो, पास्ट की एबिलिटी के साथ साथ, ठीक है, पास्ट की एबिलिटी के साथ साथ उसका एक्शन भी हुआ हो, तब ऐसे कंडीशन में हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि कुड का और भी यूज़ होगा, आगे आप देखेंगे, ठीक है। कुड का एक पोलाइट वे में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कुड की बात अगर करें तो कुड स्पीक, शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। पास्ट की एक एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है कि आप बोल सकते हैं और इसकी वजह से आप खुश हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डैश यू प्लीज़ हेल्प माई सन। अब देखिए यहाँ से फिर से वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ की आपको कोड का एक जहाँ पे पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर जब बात हो तो क्या हम यूज़ करते हैं, तब उस सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन, कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दाउ ही डैश हेल्प, ठीक। माई फ्रेंड डिडेंट हेल्प मी नाउ ही डैश हेल्प। अब देखिए डिड से यहाँ से फिर से पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, ठीक है। और अगर पास्ट में है तो हमें क्या, पास्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि कुड के साथ तो हैव होना चाहिए। माई फ्रेंड डिडेंट हेल्प मी नाउ ही कुड हैव हेल्प, फिर से कि पास्ट की एबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कुड के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। माई फ्रेंड डिडेंट हेल्प मी नाउ ही कुड हैव हेल्प, ठीक है। मेरा जो दोस्त है उसने मेरी मदद नहीं किया, हालांकि वो कर सकता था, है ना। तो पास्ट की जो एबिलिटी है, लेकिन वो एक्शन में हुआ नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी के सेंस में अगर बात करते हैं यहाँ पे कुड, और चूंकि पास्ट में तो हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी देखते हैं हेल्प से पता चल रहा है ये पास्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ही डैश कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। यहाँ पे पता है जब एक्सप्रेस, कोई प्लान को आप एक्सप्रेस करते हैं, कोई आपका प्लानिंग है और जो आप करने वाले हैं, ठीक है, जो आने वाले रिसेंटली फ्यूचर में आप जो करने वाले हैं, वहाँ पे ऐसे सेंस में सेंटेंस में क्या होना चाहिए, तो ऐसे सेंस में जो सेंटेंस बनेगा ही इज़ टू, ठीक है, ही इज़ टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टू नाइट। वॉज नहीं, इज़ टू हैव नहीं, ठीक है, वॉज नहीं, इज़ टू हैव नहीं, ठीक है। यहाँ पे टू प्लस इन्फिनिटिव वाला केसेस है, यहाँ पे टू प्लस इन्फिनिटिव वाला केस है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्यूचर इन द पास्ट वाला सेंटेंस है। ये क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर
इन द पास्ट। आपने पास्ट में कुछ चीज़ सोचा था कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ कर लेंगे। सी टोल्ड मी दैट सी डैश गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। तो पास्ट में एक बात हुआ था कि मैं अगले महीने क्या करूँगा, मुंबई के लिए जाऊँगा। तो ऐसे में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं? ऐसे में हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं यू। वो क्या यूज़ करते हैं? सी टोल्ड मी दैट सी वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो अगर पास्ट की बात हो तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? वुड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि ही डैश गो टू कॉलेज डेली बाय बस इन हिज कॉलेज डेज। हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है ना। जब हैबिचुअल एक्शन की बात हो, हैबिचुअल एक्शन की बात हो, अब कॉलेज डेली जाना है बस से, तो भाई उसका तो रोज़ का काम है, डेली का काम है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ऐसे सेंस में आप शुड नहीं लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे, आप वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही वुड गो टू कॉलेज डेली बाय बस इन हिज कॉलेज डेज। ठीक है, चलिए, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन में वुड का यूज़ टू का हम लोग यूज़ करते हैं या फिर बी यूज़ टू का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि डैश यू प्लीज़ हेल्प माई सन। अच्छा, एक फिर से एक वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिर से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि माई फ्रेंड डैश विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वॉज इल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन वाज यूज टू, यूज टू या यूज टू, है ना। तो देखिए, जब आपका ये पास्ट की रूटीन बात कर रहा है ना, ये पास्ट की बात हो रहा है ना। माई फ्रेंड डैश विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था, तो ये पास्ट का क्या है? आपका रूटीन बताता है। ROUTIN, पास्ट का रूटीन जब बताए तब आप ऐसे केस में आप क्या यूज़ करेंगे? यूज टू का यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड यूज टू विजिट माई एवरी संडे व्हेन आई वॉज इल। अब जैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये दीपू डैश गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दीपू यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग या दीपू इज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो होगा दीपू यूज टू, इज यूज टू होगा। ठीक है, इज यूज टू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूज टू इज ऑल्सो यूज एज एन एडजेक्टिव। इसको जब एडजेक्टिव के फॉर्मेट में, एडजेक्टिव के रूप में जब यूज करते हैं तब हम क्या इसे यूज़ करते हैं? बी प्लस यूज़ टू के सेंस में यूज़ करते हैं। बी में इज़ एम कुछ भी हो सकता है, वॉज वर्ब कुछ भी हो सकता है। तो बी के लिए हमने यहाँ पे इज़ लगा और यूज़ टू तो होगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, यूज़ टू को कैसे यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ करते हैं। यूज़ टू को एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ करते हैं। तो ठीक है, चलिए क्लियर। और लास्ट का क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ही डेयर्स हिज राइवल। यहाँ पे डेयर का मतलब समझिएगा, जब आप प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल जब वर्ब का यूज़ करते हैं तब क्या यूज़ होगा, और जब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तब क्या होगा। प्रिंसिपल वर्ब की तरह जब यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, डेयर में जो है एस, आप देख रहे हैं ना, डेयर में जो एस लगा हुआ है, ये एस लगता है प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ होता है तब। ठीक है, जैसे ही डेयर्स के बाद फिर क्या होगा? टू। ठीक है, डेयर्स टू अब्यूज़। लेकिन अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होता, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेयर में एस नहीं लगाते। सी डेयर नॉट गो देयर, सी डेयर नॉट गो देयर। लेकिन चूंकि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? ही डेयर्स, एस या यस वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2+B1 का यूज़ होगा, जो होगा ही। ठीक, तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद देगा इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और यहाँ पे कुल 30 मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को टेलीग्राम ऐप पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।